तो दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब कभी भी हमें दस्त की समस्या होती है, लूज मोशंस या फिर जैसे हम बोल सकते हैं डायरिया, तो उस समय सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम जो है वो कौन सी डाइट लें, क्या खाने में खाएं जिससे कि जो है हमारे दस्त में हमें आराम मिले, क्या ना खाएं ताकि दस्त की समस्या ठीक हो जाए। तो इसी के बारे में आज वीडियो में ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि जिनके के आधार पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको खाना है जब आपको दस्त लगते हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं खाना है। तो पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि लूज मोशंस यानी कि डायरिया बोलते किसे हैं। तो डायरिया का मतलब होता है कि आपको एकदम पानी की तरह या फिर जो है वो लूज स्टूल जाते हैं आप, और ऐसा कम से कम दिन में 3 बार या उस 3 बार से ज़्यादा होना चाहिए, तब जो है वो हम मानेंगे कि ये दस्त की बीमारी है। हालांकि लूज स्टूल जो है यानी एकदम पतला जो है वो लूज स्टूल जो है उस सब वो बच्चों में जो कि दूध पी रहे होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चे होते हैं, लैक्टेटिंग वुमेन जो होती हैं जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो ऐसे बच्चों में लूज स्टूल कॉमन होता है। इसको हम डायरिया नहीं बोलेंगे क्योंकि वो दूध पी रहे होते हैं तो उनमें थोड़ा सा लूज ही जाता है स्टूल। लेकिन जिनको 3 बार से ज़्यादा दिन में जा रहे हैं और लूज एकदम पानी की तरह जा रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे कि ये लूज मोशन की समस्या डायरिया है ये। और ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हम बाहर का कुछ खा लेते हैं जो कि इन्फेक्टेड होता है, कंटामिनेटेड होता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं कई तरह के, तो इस वजह से जो है वो लूज मोशन की समस्या हो सकती है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि कुछ खास तरह का जब वो फूड लेते हैं, जैसे कि कई लोग होते हैं जो कि मिल्क या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या दूध पीते हैं, तब उनको दस्त लगने लगते हैं। इस समस्या को हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। और कई लोग होते हैं जिन्हें कि क्रोनिक डायरिया की बीमारी होती है, तो ये भी हो सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि कोई टेंशन हो जाती है किसी बात की, स्ट्रेस हो जाता है, तो उनको लूज मोशन लगने लगते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक यंग लड़का है, उसको एग्ज़ाम की टेंशन है, कल उसका एग्ज़ाम है, और जब सुबह का समय हुआ बिल्कुल एग्ज़ाम के 2-3 घंटे पहले उसको हो सकता है दस्त लगना शुरू हो जाए, तो ये भी हो सकता है स्ट्रेस की वजह से। फिर कितने दिन में ठीक हो जाते हैं? आमतौर पे हम माने तो 2 से लेकर 3 दिन का समय लगता है। और साथ में अगर दूध पीने की कब वजह से हो रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस इसकी वजह है, तो अगर हम दूध पीना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। और अगर किसी बात का टेंशन है, स्ट्रेस है, तो जो टेंशन है वो ख़त्म होते ही कहीं ना कहीं लूज मोशन भी ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ठीक हो सकती हैं दस्त। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लूज मोशन होने पर क्या खाएं। तो पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं खाना चाहिए जिसको कि पचाने में ज़्यादा समय लगे या फिर जिन्हें खा के गैस बनती है। मसालेदार चीज़ें नहीं खाना चाहिए, दूध से बनी हुई मिठाई नहीं खाना चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। फिर सवाल यही है कि क्या खाना चाहिए। तो पहली चीज़ आप दही ले सकते हैं, क्योंकि दही जो है एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक का सोर्स माना जाता है, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि पाचन की क्रिया में मदद करते हैं, जिन्हें हम लाभदायक बैक्टीरिया बोलते हैं, ये दही के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से ही एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो पाचन में हेल्प करता है। तो हम उस समय, हालांकि ये दूध से ही बना हुआ होता है दही, लेकिन इसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो कि पाचन में हेल्प करते हैं, तो हम दही ले सकते हैं। फिर मूंग दाल की जो खिचड़ी होती है उसको दही के साथ खा सकते हैं। और इनको ज़्यादा एकदम मतलब गाढ़ा नहीं बनाना है। दही और खिचड़ी जो है वो कहीं ना कहीं लूज़ रहना चाहिए, थोड़ा सा दही में थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। फिर प्लेन जीरा राइस है, चावल जो है जीरा राइस, उसको दही के साथ खा सकते हैं। और उसमें जो है वो नमक भी कम ही रखना है हमें। साथ में दही में अपन जो है वो कूटा हुआ गया जीरा या फिर अजवाइन भी मिला सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट जो है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि दस्त लगने की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसलिए इस समय हमें ORS का घोल पीना चाहिए, जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, ORS। इसको हम घर पर भी बना सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉल पाउडर नाम से भी ये जो है वो बाज़ार में उपलब्ध होता है। तो इलेक्ट्रॉल पाउडर को जो है वो हम घोल बना के पी सकते हैं, या फिर नमक और शक्कर का घोल बनाकर भी जो है वो इसको हम पी सकते हैं। फिर एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कोकोनट वाटर, नारियल पानी। नारियल पानी में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम होता है, सो वहाँ की सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, तो इसलिए नारियल पानी को हम ऐसे समय में ले सकते हैं और इससे काफ़ी हद तक जो है वो आराम मिल सकता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।